उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूबा रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। महामारी के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो रेस्टोरेंट के लिए नई जगह आपके वलसाड़ के आसपास ही आपको मिल रही है। पानेरा पार्टी वलसाड़, संपर्क कीजिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रगटाकर किया गया है। कपिल स्वामी जी और रमन पाटकर जी खुद स्वयं दीप प्रगटाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके बाद परेश भानुशाली जी ने सबका गुलदस्ते से स्वागत भी किया है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। ईश्वर ने हम सबको संपूर्ण बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे बीच ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जिसको ईश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कमी रख दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर ने उसे वो परम शक्ति दी है जो हम में से किसी में भी देखने को नहीं मिलती। कहते हैं ना कि ईश्वर ने अगर कुछ उससे छीना है तो उसका 2 गुना उसे और ज़्यादा दे दिया है। ऐसे ही एक शख्स के बारे में, एक शख्सियत के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसका नाम है परेश भानुशाली। कच्छी समाज से बिलोंग करते हैं परेश भानुशाली जी। ईश्वर ने सब कुछ दिया है उन्हें, बुद्धि, तेज, उसके बावजूद भी ईश्वर ने उनसे उनके दोनों हाथ जन्म से ही उन्हें नहीं दिए हैं। परेश भानुशाली उसके बावजूद भी एक सक्षम हर शख्सियत उनके अंदर मौजूद है। वो डिग्री कर चुके हैं। आज वापी में 9 जुलाई 2021 को वापी के VIA हॉल में उनका एक मूवी जो उन्होंने उनके ऊपर बनी गई है, उस मूवी का आज हमने एक प्रीमियर देखा है। आज वहाँ पर VIA हॉल में माननीय श्री रमन भाई पाटकर, कपिल स्वामी जी वहाँ पे स्वयं विराजमान हुए थे और उनको मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी उन्हें दी थी। VIA हॉल में ये कार्यक्रम 9 जुलाई 2021 को रखा गया था। इस कार्यक्रम के दरमियान VIA हॉल के प्रमुख कमलेश भाई पटेल, सतीश भाई पटेल, महेश भाई भट्ट, जिला पंचायत के प्रमुख अलकाबेन शाह, नानू भाई पटेल, अंबालाल बाबरिया, रमेश भाई सोजित्रा के साथ अग्रणी उद्योगपति वहां पर मौजूद थे। साथ में कई बिल्डर वहां पे उपस्थित थे। परेश भानुशाली का जन्म से ही दोनों हाथ 90% काम नहीं करता है, यानी वो दिव्यांग बच्चों में से गिने जाते हैं। जन्म से ही दोनों हाथ 90% काम नहीं करने की वजह से ऐसा नहीं है कि परेश भानुशाली अपने आप को दिव्यांग मानते हैं। वो सारे काम स्वयं कर सकते हैं। बचपन से ही देखा गया तो सामान्य स्कूल में उन्हें एडमिशन लेने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखी। माताश्री के कहने के मुताबिक उन्होंने अपने कभी हिम्मत नहीं हारा और मेहनत करते रहे। 2 हाथ से पेन पेंसिल पकड़ना सिखाया, जो उनके 2 हाथ के बिना भी आज हम 2 हाथ के सहित पेंसिल पेन पकड़ के लिखते हैं। लेकिन हमारे परेश भानुशाली जी जो दिव्यांग है, 90% उनका दोनों हाथ कार्य नहीं कर सकता है, उसके बावजूद भी वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इन्होंने आज एक मिसाल कायम करी है। नॉर्मल यानी सामान्य विद्यार्थियों के साथ, नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ उन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया, प्रवेश लिया और उन्हीं बच्चों के साथ वो पढ़े। उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। समाज में भी, स्कूल में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्होंने D.Pharm की डिग्री तक उनका अभ्यास संपूर्ण किया और पहले ही कक्षा से लेकर फार्मेसी तक हर एक परीक्षा में उन्होंने बहुत ही अव्वल नंबर से वो उत्तीर्ण हुए हैं। राइटर के बिना उन्होंने खुद पेपर लिखे हैं, परीक्षा के पर्चे लिखे हैं। परेश ने कक्षा 10वीं में प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं देने की वजह से साइंस उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रैक्टिकल के सारे परीक्षा दिए और साइंस में उन्होंने प्रवेश लिया और
2 वर्ष में हॉस्टल में रहकर DY पाटिल कॉलेज में डी फार्मेसी तक उन्होंने अपना अभ्यास पढ़ाई संपूर्ण की। परेश कराटे में भी 4 बेल्ट पास है, साइकिल चला सकते हैं, स्कूटर भी चला सकते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। साथ में रोजमर्रा की जिंदगी में जो हर कार्य हम जैसे आम नागरिक, आम आदमी, आम इंसान करते हैं, परेश भानुशाली भी करते हैं। वो खुद विवाहित है। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, आपने सही सुना। परेश भानुशाली विवाहित है। उनके 7 साल के एक बेटा भी है और 13 वर्ष उन्होंने मेडिकल यानी दवाई का दुकान भी उन्होंने चलाया है। दिव्यांग व्यक्ति ने देखा जाए तो हमें उसके ऊपर नज़रिया हमें बदलना होगा। हर दिव्यांग व्यक्ति के अंदर एक मनोबल छुपा होता है जिसे हमें परखना होगा और परेश भानुशाली ने अपने मनोबल को बखूबी बरकरार रखा और दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो भी कहीं पे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के इस समय में नकारात्मक लोगों के विचारों के लिए लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे लोग। लेकिन परेश भानुशाली ने आज निराशा से मुंह मोड़कर आशा के तरफ जिंदगी को आगे बढ़ाया है। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वापी VIA हॉल से। धन्यवाद। મર્યાદિત સંખ્યાની અંદર પણ માન્ય શ્રી કપિલ સ્વામીજી કહ્યું તે રીતે ખૂબ જ મહત્વની અને એક જીવનની અંદર કરવા માટે ધ્યેય અને એ પણ તેના અંદર ભગવાને થોડું ઓછું આપ્યું છે। એવા માણસોની જે ઈચ્છા છે એ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે આજના જેમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે તે પ્રકાશ કરીને એવા કપિલ સ્વામીજી, એમની સાથે ઉપસ્થિત રહેલા સ્વામીજી, VIAના પ્રમુખ કમલેશભાઈ, સતીશભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના અન્ય પ્રમુખ શ્રી અલકાબેન, મહેશભાઈ ભટ્ટ તથા અંબાલાલ અને અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલા આપણા પટેલ સમાજના વિસ્તારના પ્રમુખ માન્ય શ્રી નાનુભાઈ, હર્ષદભાઈ તથા તમામ ઉપસ્થિત ભાઈઓ બહેનો। પરેશભાઈ મારી પાસે જ્યારે આવ્યા ત્યારે મને કહ્યું કે મારે આ વસ્તુ કરવું છે, એટલે મેં પણ કહ્યું કે સાર્વજનિક કામની અંદર કોઈ પણ સાચો અને સારો વિચાર હોય તો સામૂહિક એકવાર ચર્ચામાં લેવો પડે અને ચર્ચા કર્યા પછી એમાંથી જો હેલ્પ કરે તો ચોક્કસ સપનું સાકર બનતું હોય છે। અને આજે જે ફિગર આપ્યો છે 2 કરોડ રૂપિયાનો, એ વાત દ્રષ્ટિ વાપી માટે બહુ મોટો નથી। કર્મ કરતા મન થાય, શક્તિ પ્રમાણે પણ મદદ કરીએ અને દેખભાળ પણ રાખીએ કે પૈસા આપ્યા પછી પૈસા ગેરબદલ પણ ન થાય તેનું પણ ધ્યાન આપણે બધા રાખવાનું। અને એનો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ સ્કૂલ બનાવવાનો છે, જમીન લેવાઈ ગઈ તો એના માટે આપણે યોજના પણ મુકાવી। ઉદ્યોગપતિ એક ઓરડો આપે, સરકારમાંથી 25 લાખ રૂપિયા કરાઈ આપીશ, કારણ કે એમાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છે, એમાંથી ચોક્કસ એમને મદદ કરીશ। મારા તરફથી પણ 51,000 રૂપિયા આ સંસ્થાને આપીશ। પણ આપણે સાથે મળીને એ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરીએ તો આવતા વર્ષે આ દિવાળી પર તો નહીં, કન્સ્ટ્રક્શન ચાલશે, પણ આવતા દિવાળી પર આ સારી સુંદર એક પરેશભાઈનું સપના છે કે સારા અને અપૂર્ણ ધરાવતા બાળકો સાથે મળીને સ્કૂલમાં ભણી શકે એ પ્રકારનું ડેવલપ જો કરતા હોય તો ખૂબ જ સુંદર વાત છે। અને એમાં ચોક્કસ આ કામ સફળ થશે, એમાં જરા પણ વાંધો નહીં આવે। આપવાના ઘણા છે, જનરલ પાર્ટી પારદર્શકતા કેવી રાખે છે એના પર ઘણો આધાર રહી છે। પારદર્શકતા તમારી સાચી હશે, દાખલા તરીકે આજે તમે કહ્યું કે 15,000 સ્ક્વેર ફૂટ બાંધકામ છે તો માર્કેટની અંદર 1100-1200 ચાલે, પણ ઘણી પાર્ટી આજે 935ની અંદર પણ કરવા તૈયાર છે। આ પ્રકારનો સચોટ અને સાચો ભાવ
પણ તમે આપી દેશો તો એ પ્રકારે ઉદ્યોગપતિઓ મને ચોક્કસ પૈસા એમાં આપશે. વલસાડ જિલ્લાની અંદર 43 જેટલી કંપનીઓ CRSમાં નોંધાયેલી છે. એના પણ સરકારના નોમ્સ પ્રમાણે કરોડો રૂપિયા આ વિસ્તારની અંદર ડેવલપમેન્ટની અંદર ખર્ચવામાં આવે છે. અને એમને પણ આપણે પહેલ કરીશું તો 2 કરોડ રૂપિયા તો એક પાર્ટી પણ આપી શકે અને બાંધી શકે એ પરિસ્થિતિ છે. એટલે એમાં પરેશભાઈ જરા પણ ચિંતા કરશો નહીં. ઘણી પાર્ટી છે 1 કરોડ પણ 2 કરોડ આપો. ગઈ વર્ષ મને એક ભાઈ અમારા કોલેજ બનાવવા માટે 1 કરોડ રૂપિયા અને કરી નાખ્યો છે. એમાં ત્યાં સુંધ્યા છે. પણ આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ, અંગ્રેજી મીડિયમ, કોમ્પ્યુટર સેન્ટર અને BSc નર્સિંગ કોલેજ અહીંયા સુધી અમે પ્રયત્ન કર્યા થઈ ગયા. હવે એમાં અમારા દીકરા ક્યાં ભણવાના? સમાજ માટે જ છે અને સમાજ સાચા દ્રષ્ટિએ અમે આ બધું કર્યું છે એટલા માટે લોકોએ મદદ કરતા રહ્યા છે. હું ચોક્કસ આશાવાદી છું કે જેની જે શક્તિ હોય તે રીતે અહીંયા થોડું કમિટમેન્ટ કરો તો પ્લાન એસ્ટિમેટ અમારા આર્કિટેક્ટ પાસે બનાવી લો. કેટલા ગાળા બનાવવાના છે, ગાળાની અંદર એક ઓરડાની કિંમત કેટલી થાય, બરાબર? અને એ રીતે તમે કહેશો તો ઓટોમેટિક પોતપોતે કે ઓરડો પણ નામ પર લઈ શકે છે. આભાર. ગર્વ થાય છે કે હું બરાબર આ જગ્યાએ આવી છું. ખરેખર સેવાકીય કાર્ય કરવા એ તો આપણે પ્રભુની સેવા કહેવાય છે. માટે ફૂલની તો ફૂલની પાકડી સર્વેએ આપવી જોઈએ. હું મારા તરફથી 51,000 જાહેર કરું છું. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमने जो एक मूवी देखी है, एक ऐसे लड़के के बारे में जो एक अद्भुत है। आइए जानते हैं स्वामी जी उसके बारे में क्या कहते हैं संक्षिप्त में, और उसके बाद हमारे साथ मंत्री महोदय भी यहाँ पे उपस्थित है। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मूवी के बारे में, इस बालक के बारे में। इसने ये मूवी में जो एक्टिंग किया है ये हकीकत में ऐसा हो सकता है क्या? आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम। हमारे विस्तार में खास करके कच्छ से भानुशाली समाज से परेश भानुशाली है और जन्म से ही दिव्यांग है, दोनों हाथ उनके नहीं है, फिर भी इतना अच्छा काम किया है उसने। बड़े होकर इंजीनियरिंग तक अभ्यास किया है, खुद ने सेल्फ अपना कार्य हाथ नहीं होते हुए भी टोटली अपना कार्य अपने हाथ से कर रहे हैं। और उनका एक संकल्प है कि भगवान ने मुझे दिव्यांग बनाया, लेकिन समाज के और कोई भी दिव्यांग बच्चा हो और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए खास करके कपराड़ा तालुका जैसा पछात आदिवासी वन विस्तार जैसे इलाके में एक अच्छे स्कूल बनाए और उस स्कूल में दिव्यांग बच्चे और अच्छे बच्चे दोनों साथ में पढ़े और हर एक बच्चे अपने जीवन में अच्छा प्रगति करे, ऐसी भावना है। मैं धन्यवाद देता हूँ परेश को और कि इस प्रकार आगे बढ़ते रहे और वापी उद्योगपतियों का, दंपतियों का, समाज सेवियों का उनको सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। अस्तु। सर आप बताइए, आपने जो इसके बारे में जो देखा है इस लड़के के बारे में, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? संक्षिप्त में बता दीजिए। गुजराती में सोच बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जी जब भी एक उद्योगपति भी नहीं कर सके, जी ऐसा एक अपंग का जी परेश जी विचार रखता है समाज के लिए, जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसने जो संघर्ष करके जिनको में तब इंजीनियर हुआ है, जी तो इसके बारे में एक छोटी सी स्कूल बनाए, वहाँ अपंगता और अच्छा लड़के साथ में पढ़े और एक दृष्टांत हो कि भाई अपन भी कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए आज हमने इधर उद्योगपति भी आए और समाज के आगेवान स्वामी जी सब इधर इकट्ठे होकर विचार रखा है। आर्किटेक्ट मुझे जो उसका ज्ञान देगा तो 2-4 आर्किटेक्ट हो के तो इसको बना के जो उसका सपना है पूरा करेंगे। परेश, जिस प्रकार से तुमने सोचा है, मैं मानती हूँ कि शरीर से संपूर्ण होने के बावजूद भी हम भी ये कार्य नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते हैं। आर्थिक परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारे मन में वो सोच ही नहीं पैदा होगी कि हमें क्या करना है, आप जैसे इंसानों के लिए, लोगों के लिए, लेकिन आपने सोचा, बिना हाथ के भी आपने सोच लिया, तो उसके लिए आप कुछ शब्द कहिए कि किस प्रकार से आपके अंदर ये भावना आई। आपने क्या स्ट्रगल किया है, उसके बाद आपके अंदर भावना आई कि आप जैसे बच्चों को भी वो जगह मिलनी चाहिए जो जगह आपने बहुत मेहनत के बाद प्राप्त की है। आप बताइए।
एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी ने किया है। और वो समय पे जो हैंडीकैप को देखने का नज़रिया था आज से 30 साल पहले, तब बहुत ही अलग था। जैसे बेचारा, अरे बेचारे के हाथ नहीं है, कैसे क्या करेगा। लेकिन अभी जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, जो नया हमारा समय आ रहा है, आज सबकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है और आज एक रिस्पेक्ट देते हैं और जो हैंडीकैप लोग रहते हैं उसको स्पेशल मैन या स्पेशल वुमन बोलते हैं। और मेरे हिसाब से मेरा सपना भी इसीलिए ये स्कूल बनाने का, क्योंकि एक जो नॉर्मल और अब नॉर्मल के बीच में जो डिफरेंस है वो ना रहे और सब एक समान हो। मेरे हिसाब से शरीर से कोई विकलांग नहीं होता है, विकलांग होता है अपनी सोच से। जी, आप एबनॉर्मल के कैटेगरी में आते नहीं हो, मैं आपको नाम देती हूँ एक्स्ट्रा नॉर्मल, क्योंकि ये जो आपने कार्य किया है ये शायद संपूर्ण व्यक्ति भी नहीं कर सकता। जो आर्थिक संपूर्ण हो चाहे शरीर संपूर्ण व्यक्ति भी नहीं सोच सकता जो आपने कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात कर मैं बहुत गदगद हो गई। एक असाधारण व्यक्ति जिसके ऊपर वाले ने ईश्वर ने उसके हाथ से नहीं दिए हैं, उसके बावजूद भी उसने ये सोच रखा है कि ऐसे बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए जहाँ पे दिव्यांग बच्चे और साधारण बच्चे एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। सच में एक बहुत ही उम्दा कार्य है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, बाकी से धन्यवाद।